हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन पर। दोस्तों, हमने प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट्स को पूरा कर लिया है। वो था सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और आज की जो ये क्लास है इस पर हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिखेगा, ये जो टेंस है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड। जो प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है उनका कॉम्बिनेशन है। सेकंड पार्ट हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इनका मिला हुआ है। तो कैसे, चलिए इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी, यानी कि जो पहचान होगी कि हिंदी सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानेंगे, तो मैं आपको बता दूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो आइडेंटिफिकेशन है वही आइडेंटिफिकेशन यहां पर भी आएगी। यानी कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ऐसा ही आएगा। हाँ, डिफरेंस ये बन रहा है कि वहां पर टाइम मेंशन नहीं होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर टाइम को लिखना जरूरी नहीं है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होगा उसमें टाइम आएगा। इसके बनाने का जो रूल होगा, आपको याद होगा आपने जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किया था तो उसके बनाने का रूल था सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, इन तीनों में से कोई भी, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर थोड़ी चेंजिंग आएगी और वो होगा, पहले सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो हो वो हैज या फिर हैव में से किसी एक को लिखना है। फिर यहां बीन का यूज होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है आप ऑब्जेक्ट को डालिए, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है हम फॉर या सिंस का यूज करते हैं। हम इसके बारे में भी अभी सीखेंगे ये क्या है। और प्लस इसके बाद डॉट डॉट, डेट मीन्स जो भी अदर वर्ड्स जो भी बच गए हैं उनकी प्लेसिंग सबसे बाद में होगी। यानी कि जो टाइम बचा हुआ है उसको आप लिखिए। तो रूल में हमने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें शुरू करना है सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव का यूज होगा, फिर बीन, और बीन के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लिखिए, प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस, प्लस जो भी अदर वर्ड्स हैं उनको लिखना है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाएंगे कैसे। सेंटेंस है मैं पढ़ रहा हूं। देखिए बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा हूं। ये सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो इसकी इंग्लिश भी जो हम करेंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल के अकॉर्डिंग, और ये होगा आई एम रीडिंग या फिर स्टडिंग का यूज कर सकते हैं। चलिए हमने यहां पर रीड को ही लिया, मैं पढ़ रहा हूं, डेट मीन्स आई एम रीडिंग। ये जो है इसको हम कहेंगे पीसी, इट रेफर्स टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी सेंटेंस के अंदर टाइम ऐड कर रहे हैं। देखिए कितनी चेंजिंग आ जाती है। हमने लिखा मैं आधे घंटे से पढ़ रहा हूं। अब आप देखेंगे इन दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है। तो यही दिख रहा है कि यहां पर कोई टाइम मेंशन नहीं किया है, जबकि यहां पर हमने आधे घंटे से ये टाइम मेंशन कर दिया। तो अब ये जो सेंटेंस है जो पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का था, अब ये सेंटेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और अब इस सेंटेंस को आप
इस पैटर्न से नहीं कर सकते कि आई एम रीडिंग फॉर हाफ एन आवर लाइक दिस, नहीं। अब आपको डायरेक्ट जो है यहां पे चलना है। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना है, और ये बन जाएगा आई हैव बीन रीडिंग। अब देखिए आई हैव बीन रीडिंग, अब फिर आएगा आधे घंटे से की इंग्लिश होगी, यहां पर से की इंग्लिश जो होगी वो फॉर होगी। आई हैव बीन रीडिंग फॉर, और आधे घंटे के लिए लिखते हैं हम हाफ एन आवर। तो डेट मीन्स हमारे जो सेंटेंस बना वो है आई हैव बीन रीडिंग फॉर हाफ एन आवर। तो ये जो सेंटेंस था कि मैं आधे घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन में कैसे चेंज किया। तो ये सेंटेंस बना था आई हैव बीन रीडिंग फॉर हाफ एन आवर। आप यहां पर एम का यूज नहीं कर सकते जैसा कि हमने यहां पर किया है, क्योंकि जैसे ही टाइम आएगा सेंटेंस जो है फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा ही नहीं, वो फिर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे पीपीसी। पीपीसी दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बस यही ध्यान देना है आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर टाइम का होना जरूरी नहीं है, या अगर टाइम होता भी है तो अलग तरीके से होता है। जैसे कि यहां पर लिखा कि आधे घंटे से, तो इस तरह का नहीं होता है। और जब भी हम टाइम ऐड कर देते हैं आधे घंटे से, 2 दिनों से, 4 बजे से, लाइक दिस, इस तरह से, तो फिर वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टर्न हो जाता है। चलिए तो दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सेंटेंस है हमारा कि मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूं। अगेन अब आप देखिए, चूंकि 10 साल से इसमें आया है, तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो हम बना ही नहीं सकते। सेंटेंस चला गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। अब उसका जो रूल है उसी पैटर्न से इसको हम बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा है मैं, इसकी इंग्लिश हमने लिखी आई, फिर हम आते हैं यहां, तो आई हैव बीन, आई के साथ है, आई हैव बीन लिविंग, लिविंग। अब देखिए पैटर्न आई, और फिर आगे यहां से आई हैव बीन लिविंग कहां पे, इन दिल्ली, इन दिल्ली, और फिर है 10 साल से, तो लिखना है फॉर 10 years। तो इस पैटर्न को आप अच्छी तरह से समझे। इंग्लिश के अंदर बड़े बड़े जो सेंटेंसेस है आपको इसी पैटर्न से बनाना है। पहले आप सब्जेक्ट आप लिखिए, फिर आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप बिल्कुल लास्ट में वर्ब की तरफ मूव करें, और फिर आप इस तरह से अगर आप आते हैं तो आप करेक्टली ट्रांसलेट कर पाते हैं हिंदी के सेंटेंसेस को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि हम 5 बजे शाम से बाग में, वह 5 बजे शाम से बाग में टहल रहा है। तो वह सब्जेक्ट है हमारा, इंग्लिश हमने लिखा ही, फिर हम यहां से मूव कर रहे हैं और आ रहा है ही, और ही के साथ मैंने बताया था हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ हैज आएगा। ही हैज बीन वॉकिंग, वॉकिंग इन द पार्क। देख सकते हैं आप कि वॉकिंग इन द पार्क सिंस 5 PM। हमारा सेंटेंस बना ही हैज बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस 5 PM। आप वॉक की जगह स्ट्रॉलिंग का भी यूज कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है। जो एडवांस बच्चे अगर सीखना चाहते हैं तो आप जरूर वॉक की जगह स्ट्रॉल का यूज कीजिए, क्योंकि गार्डन वगैरह या पार्क वगैरह में जो हम आराम से चलते हैं धीरे धीरे, वो वॉक कम स्ट्रॉल ज्यादा है। ही हैज बीन
स्ट्रॉलिंग इन द पार्क सिंस 5 PM। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बच्चे क्लास में 10 मिनट से शोर मचा रहे हैं। अगेन ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो हम लिखते हैं चिल्ड्रन हैव बीन शोर मचाना, इसकी इंग्लिश होती है मेकिंग और नॉइस। ये फ्रेज है, आप इसके बीच से आप अ को ना हटाएं। ऐसा ना समझें कि बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं, बड़े सारे नॉइज किए होंगे तो अ हटा देते हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज फ्रेज मेक अ नॉइज, दैट मीन्स शोर मचाना, शोर करना। तो हमने लिखा चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग अ नॉइज, कब से? 10 मिनट से, तो फॉर 10 minutes। यहां जो कुछ सेंटेंसेस हमने लिया है, आपने गौर किया होगा, कहीं हमने फॉर का यूज किया है, कहीं हमने सिंस का यूज किया है। अगेन यहां फॉर है, तो देखते हैं कि फॉर और सिंस का सही यूज हम कैसे करें, क्योंकि यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कई सारी गलतियां होती हैं। तो डिफरेंशिएशन के तो दोस्तों अब हम देखते हैं फॉर और सिंस के बीच क्या डिफरेंस है, क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स जो हैं इनके यूज में बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद आप नहीं होंगे। तो चलिए फॉर और सिंस के यूज के लिए, फॉर जो है इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ टाइम। फॉर इज कॉल्ड, ये शो करता है पीरियड ऑफ टाइम को, मतलब ये कोई फिक्स टाइम नहीं होता, एक लमसम टाइम को जो है मोटे तौर पे जो है ये दिखलाता है। जबकि सिंस जो होता है ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये एग्जैक्ट टाइम को दिखलाता है। कैसे, वो हम देखते हैं। आपको लिखना है 2 घंटों से, तो उसकी इंग्लिश आप क्या लिखेंगे? 2 घंटों से, इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए आपको इसे फॉर की कैटेगरी में रखना पड़ेगा और आप लिखेंगे फॉर 2 hours। लेकिन अगर टाइम मेंशन किया गया है, जैसे 5 बजे से 5 बजे से 4 बजे से 4:30 से समथिंग कुछ भी है, तो आप वहां पर देख रहे हैं कि एग्जैक्ट टाइम मेंशन्ड है, तो आप वहां फॉर से नहीं लिखेंगे, सिंस से आएगा। लाइक सिंस 5 o'clock, जब आपको AM या PM का पता नहीं है कि कौन सा 5 बजे है, आप ओ क्लॉक से उसको लिखिए। AM है तो AM में जाइए, PM है तो PM के अंदर। तो फॉर 2 hours, और हमने लिखा जब एग्जैक्ट टाइम मेंशन किया तो सिंस 5 o'clock। फिर देखते हैं, हमें लिखना है 3 दिनों से, तो उसकी इंग्लिश हम लिखेंगे फॉर 3 days। और सपोज ऐसा ने लिख करके हमें लिखना है मंडे से, यानी कि एग्जैक्ट हमने डे को मेंशन किया है, तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस मंडे। नाउ हमें लिखना है 5 महीनों से सपोज, तो हम लिखेंगे फॉर 5 months। अब हम जो है मंथ का एग्जैक्टली नेम डाल रहे हैं, तो फिर सिंस आ जाएगा, लाइक सिंस मार्च। सिमिलरली मान लीजिए लिखना है 10 सालों से, तो उसकी इंग्लिश होती है फॉर 10 years। 10 सालों से, जब हम एग्जैक्टली ईयर को मेंशन करते हैं तो हम फिर सिंस में चले जाते हैं, तो ये बनता है सिंस 1995। तो ये जो आप देख रहे हैं कि फॉर कहाँ होगा और सिंस कहाँ होगा, ये मेरे ख्याल से आपने समझ लिया है। इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशंस हैं जहां आपको सिंस ही लगाना है, वो एग्जैक्टनेस दे रहे हैं या नहीं, बट लगाना सिंस है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, यहां पर कोई एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, बट ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, हमें सिंस मॉर्निंग लिखना है। सिंस इवनिंग का यूज करना है,
सिंस टुडे, इसी तरह से सिंस यस्टरडे, सिंस हम लिख सकते हैं टुमारो, एक्सेट्रा। तो दोस्तों, अब मुझे जैसा लग रहा है कि आपने फॉर और सिंस के यूज को भी अच्छी तरह समझ लिया होगा और प्रेजेंट टेंस को भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। टेंस चूंकि ये बैकबोन ऑफ इंग्लिश है, पूरा का पूरी की पूरी इंग्लिश जो है इसी के ऊपर टिकी हुई है, तो निश्चित रूप से आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।